ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है डेट इज़ द विंड पावर प्लांट। और विंड पावर प्लांट जो है डेट वो क्या करता है, जो विंड फ्लो होती है उसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। विंड पावर प्लांट को स्टार्ट करने से पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली विंड होता क्या है। देखिए, जो भी एयर फ्लो होती है उसे हम विंड कहते हैं। मोस्टली जो विंड होती है हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर जाती है। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। और विंड की जो डायरेक्शन है, तीन चीज़ें होती हैं। विंड प्रेशर को हम पास्कल से मेज़र करेंगे, डेट इज़ अलग अलग मीटर्स होते हैं। जैसे प्रेशर को तो बैरोमीटर, एक्वेटिक मीटर होते हैं। विंड की स्पीड के लिए भी हम क्या करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जिससे हम विंड की स्पीड मेज़र कर सकें। ठीक है, तो डायरेक्शन अलग कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए आपने देखा होगा जहाँ शिप वगैरह में एक स्पेशल कपड़े को लगा देते हैं, जिस डायरेक्शन में कपड़ा जाता है उस डायरेक्शन में पता चलता है विंड की डायरेक्शन कहाँ है। या फिर हम एक नॉर्थ साउथ लगा के भी वो जो घूमता है आपने देखा होगा, दैट इज़ द पार्ट। सो विंड की डायरेक्शन भी हम पता कर सकते हैं। बट इस बार यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, विंड पावर प्लांट की ब्लेड से भी हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि कहाँ पे किस साइड ज़्यादा वो हवा उससे चल रही है। तो विंड पावर प्लांट लगाने से पहले हमें दो चीज़ें बड़े ध्यान देनी पड़ती है कि लोकेशन जहाँ विंड ज़्यादा आनी चाहिए, दूसरा हाइट। ठीक है, तो पहले तो विंड पावर है क्या। विंड पावर इज अ पावर प्लांट दैट कन्वर्ट द विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग विंड। अगर क्वेश्चन आता है कि एयर और विंड में क्या डिफरेंस होता है, तो फ्लो ऑफ एयर इज नोन एज विंड कहलाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। यहाँ से इसके पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्या रहता है। सबसे पहले तो जो आपका विंड पावर प्लांट बहुत हाइट पे होता है, और जो उसका रोटेटिंग पार्ट है वो टरबाइन से ऐड होता है, और टरबाइन उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और उसका मैकेनिकल पार्ट सीधे जनरेटर में होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब एक एक करके हम सारे पार्टों पे बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक डायग्राम आप देख रहे होंगे विंड पावर प्लांट का, जिसमें ये ब्लेड्स दिख रही हैं। ठीक है, ये ब्लेड्स के बाद जो है यहाँ पे ये इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे कि आप देखते हैं ये गियर बॉक्स। इसके बाद गियर बॉक्स के बाद जो है ये आपका देख सकते हैं यॉ सिस्टम है पूरा। मतलब ये अगर घूमेगा, ये घूमेगा तो गियर सिस्टम घूमेगा, गियर से टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से क्या होगा, जनरेटर। ये इधर पे इस लास्ट में जनरेटर भी लगा हुआ है। तो ये इस तरीके से सिस्टम चलता है पूरा विंड पावर प्लांट का। और यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी उसको हम स्टेप अप करके देन ट्रांसमिट कर देंगे। तो यहाँ से विंड आएगी, विंड के कारण ये घूमेगा। विंड के घूमने के कारण क्या होगा, यहाँ गियर बॉक्स घूमेगा। गियर बॉक्स घूमने के कारण क्या होगा, गियर बॉक्स के घूमने के कारण बाकी और इक्विपमेंट्स घूमेंगे। जैसे गियर बॉक्स घूमा तो टरबाइन इसके साथ जनरेटर। टरबाइन तो इसमें यूज़ होगी नहीं, इसमें टरबाइन की जगह पे क्या है, गियर बॉक्स है। एक बार ध्यान रखिए, मैकेनिकल क्या हो रहा है, टरबाइन इसमें नहीं है, टरबाइन इज पार्ट ऑफ गियर बॉक्स। ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, जैसे द टरबाइन। विंड टरबाइन किसको बोल रहे हैं, गियर बॉक्स है, जो उसको घुमाएगा तो इसको घुमाएंगे। ठीक है, तो कुछ पार्ट हैं जैसे आप देख सकते हैं इसमें। और सबसे पहले याद रखना है इसमें कौन सा जनरेटर यूज़ होगा, इंडक्शन जनरेटर यूज़ होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था, इंडक्शन जनरेटर। इसमें हमें क्या क्या लगेगा वो देखिए। हमें सबसे पहले एक टावर लगेगा जो कि टेबुलर मेटल शाफ्ट का होगा। उसके बाद कंट्रोलर लगेगा, टर्न द ब्लेड्स 8 to 16 MPH। जनरेटर लगेगा जो कि इंडक्शन जनरेटर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद गियर बॉक्स लगेगा जो कि मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए, और एक रोटर होगा, रोटर का टरबाइन इसमें यूज़ होगा। रोटर भी दो टाइप्स के होते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज विंड टरबाइन। तो पहले विंड टरबाइन मतलब क्या हो गया, जो खुद रोटेट हो रहा है, रोटेशन पोर्ट जो है, दैट इज़ द विंड टरबाइन। तो क्या होता है, इस वाले विंड टरबाइन को हम किससे घुमाते हैं, हवा से, मतलब विंड से। रोटेट द इंजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग फ्लूइड इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब टरबाइन ब्लेड्स जो होती हैं वो मोस्टली दो टाइप की होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक हॉरिजेंटल एंड एक वर्टिकल। ये देखिए, दैट इज़ द आपका वर्टिकल सेक्शन में है, और ये जो है हॉरिजेंटल सेक्शन में। तो इससे क्या होता है, जब ये रोटेट होता है तो ये जनरेटर को मूव करता है। और जनरेटर कौन सा होता है, इंडक्शन जनरेटर। और इंडक्शन जनरेटर क्या करता है, फिर डायरेक्ट सप्लाई कराता है। देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम ये है, इसका एडवांटेज भी है। ये इसमें कैसे घूमेगा जी, ऐसा, इस तरीके से घूमेगा। ठीक है,
तो ये आप देख सकते हैं, इसका फ़ायदा ये कि ईज़िली बिल्ड कर सकते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें जनरेटर एंड गियर बॉक्स कैन बी प्लेस्ड ऑन द ग्रुप, मतलब आराम से रख सकते हैं। दूसरा आपको एक चीज़ और बता दूं कि विंड पावर प्लांट का एक फ़ायदा ये है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ईज़िली अवेलेबल है। और दूसरी बात यह है कि विंड अगर नहीं चलेगी तो प्रॉपर सही तरीके से इसमें हमें सप्लाई नहीं मिलेगी। और दूसरा ये कि वेरिएबल सप्लाई मिलेगी, क्योंकि बार बार कभी विंड कम होगी कभी ज़्यादा होगी, तो उसे हमें पहले स्टोर करना पड़ेगा। क्लियर? स्टोर करने के बाद ही फिर हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए हमें एक इन्वर्टर भी लगेगा जो पहले वेरिएबल एसी को स्टोर करेगा डीसी में, और डीसी के बाद सर ये आज दिन ख़राब है यार वहाँ पूरा।